Assalamu alaikum dear students, how are you people? Today we are going to discuss law of conservation of momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में इंपॉर्टेंट है, आता है अक्सर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। इंटरेक्ट मीन एक दूसरे से टकरा रही हैं या एक दूसरे के साथ उनका किसी तरह से कोई इंटरेक्ट हो रहा है, कोई इंटरसेक्शन उनका हो रहा है, या कोई किसी तरह से वो एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। तो उनका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उनका मोमेंटम क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। किस तरह? इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए और इसका मैथमेटिकली रिलेशन निकालने के लिए लेट करें कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडीज़ हैं, जिनमें से एक का मैस m1 है और दूसरे का मैस m2 है। m1 स्मॉल है, m2 बड़ी बॉडी है, जिनके मैसेज m1 और m2 हैं। दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। देखें ज़रा, ऐसे यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही हैं। जो m1 है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसको हम लेट करते हैं, इट इज़ u1। वेलोसिटी ऑफ m1 इज़ u1 और जो वेलोसिटी m2 की है ये है u2। मीन कि दोनों u1 और u2 वेलोसिटीज़ के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो बड़ी ज़्यादा मैस वाली बॉडी है, यानी कि ज़्यादा जो बड़ी गाड़ी है फॉर एग्जांपल, वो कम स्पीड के साथ मूव कर रही होगी, और जो छोटी गाड़ी है या छोटी बॉडी है, जो जिसको मैंने यहाँ पे m1 का नाम दिया, जो स्पीड से मूव करती हुई आएगी पीछे से और इसके साथ आके टकराएगी। ठीक है। अब होगा ये कि आपके पास ये दोनों बॉडीज यहाँ पे m1 और m2 टकरा जाएंगी। ये बिफोर क्लूजन का केस है कि क्लूजन से पहले जो इनके वेलोसिटीज हैं वो हैं u1 u2 और इनके मैसेज हैं m1 m2। मैसेज तो इनके सेम ही रहेंगे, क्लूजन के वक्त भी सेम ही है, m1 m2 इनके मैसेज हैं। और ये दोनों बॉडीज आपस में टकरा गई हैं, क्योंकि एक बॉडी स्लो जा रही है, दूसरी पीछे से स्पीड से आ रही है। उसके साथ आके जब ये टकराएगी तो इनके मैसेज सेम ही रहे, लेकिन वेलोसिटीज एक टाइम के लिए थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। इनकी वेलोसिटी जब चेंज होगी तो लेट करें टकराने के बाद आफ्टर क्लूजन जो m1 मैस है, इसकी वेलोसिटी बन गई v1 और m2 मैस की वेलोसिटी बन गई v2। टकराने से पहले इनकी वेलोसिटीज थी u1 u2 और क्लूजन के बाद जो इनकी वेलोसिटीज बन गई हैं वो है v1 v2। अभी जो है हम इनका मोमेंटम निकालेंगे और मोमेंटम की ओवरऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की इक्वेशन फाइंड करेंगे। ओके, मोमेंटम किस तरह निकालेंगे? देखें जरा, लेट करें कि आपके पास जो फर्स्ट बॉडी है ये वाली m1, इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम हम किसके इक्वल लेते हैं? मोमेंटम ऑफ m1 बिफोर क्लूजन इट विल बी m1 u1। मीन कि आपने मैस को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो बॉडी का क्या आ जाता है? मोमेंटम आ जाता है। ये m1 का आ जाएगा, m2 का क्या आ जाएगा? m2 u2। ठीक है, ये आपके पास मोमेंटम आ गया इस बॉडी का। तो हम क्या लिखेंगे? मोमेंटम और जो टकराने से पहले बिफोर क्लूजन जो टोटल मोमेंटम होगा वो इन दोनों के मोमेंटम्स को हम क्या करेंगे? सम अप कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे? टोटल मोमेंटम बिफोर क्लूजन, टोटल मोमेंटम बिफोर क्लूजन। ठीक हो गया। ये लेट कर आपके पास p1 था इसका, और इसका क्या है? p2 है मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा? p1 प्लस p2, p1 प्लस p2।
मीन के दोनों बॉडीज के मोमेंटम को हम क्या करेंगे, सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या मोमेंटम आएगा, m1u1 प्लस m2u2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1u1 प्लस m2u2, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक हो गया। अब सिमिलर वे में अगर हम कोलिजन के बाद का मोमेंटम निकालना है, कोलिजन के वक्त तो मोमेंटम क्योंकि जीरो हो जाएगा, उसकी रीजन कि यहाँ पे इनकी वेलोसिटीज कुछ देर के लिए जीरो हो जाएगी, जब टकराएंगी तो एक बार रुकेंगी फिर आगे गाड़ी मूव करेगी, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। कोलिजन के बाद जो मोमेंटम उसको देखें, यहाँ पे जो P1 होगा क्या होगा जी, m1 v1 और इधर P2 क्या होगा, m2 v2। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v। ऐसे ही है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था, m1u1 प्लस m2u2 एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, ये हमारे पास दोनों मोमेंटम्स आ गए। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोथ दिस मोमेंटम शुड बी इक्वल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यही कहता है कि एक दो बॉडीज हैं वो टकरा रही हैं, उनके टकराने से पहले का मोमेंटम और उनके टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, क्या कहेंगे फिर आप, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था हमारे पास, m1u1 प्लस m2u2 एंड is equal to m1 v1 plus m2 v2। ये आपके पास आंसर आ गया किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट इज आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग ये है कि ये दो बॉडीज हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो दो ऑब्जेक्ट m1 और m2 की बात कर रहे थे कि इनमें कोई तीसरी फोर्स इन्वॉल्व नहीं हो रही। जब हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, कोलिजन की और कोलिजन के बाद की और कोलिजन के पहले की, इसमें देखिए सिर्फ m1 और m2 बॉडीज ही इन्वॉल्व हैं, इनमें m3 कोई बॉडी इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम मीन कि इनमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। समझा की बात की, यानी कि यहाँ पे कोई तीसरी बॉडी नहीं आ रही, सिर्फ ये दोनों बॉडीज हैं, इन्हीं का आपस में ये सारा चक्कर है। कोई तीसरा ऑब्जेक्ट, कोई तीसरी बॉडी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अगर तीन बॉडीज हैं तो तीन बॉडीज का सिस्टम हो, चौथी बॉडी वहाँ पे इन्वॉल्व ना हो, मीन की जितनी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी एक और एग्जांपल जो कि हमें डिस्कस करनी है विच इंक्लूडेड इन योर बुक, दैट इज गन बुलेट सिस्टम। गन बुलेट सिस्टम का क्या मीनिंग है कि आपके पास एक गन है जिससे हम फायर कर रहे हैं एक बुलेट को। तो होता ये है कि जब फायर करने से पहले उनका मोमेंटम और फायर करने के बाद उनका मोमेंटम दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके,
यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए, ओवरऑल उसका मोमेंटम क्या हो, कांस्टेंट हो। लेट करें आपके पास एक गन और एक बुलेट है, अभी पहले हम उसको विदाउट फायर नहीं करते। लेट करें आपके पास जो बुलेट है, गन है, इसका मैस है कैपिटल एम, और जो बुलेट है उसका मैस है स्मॉल एम, ठीक है। जब दोनों रेस्ट पे हैं, रेस्ट पे मीन कि आपने बुलेट को गन के अंदर उसके मैगजीन में डाला हुआ है, अभी उसको चलाया नहीं है, तो क्या है उस वक्त गन रेस्ट पे है, जो बुलेट है वो भी रेस्ट पे है। इट मीन्स कि जब हम इनका मोमेंटम फाइंड करेंगे तो मोमेंटम क्या आता है, P इज इक्वल टू एम वी, वी यहाँ पे जीरो है तो मोमेंटम क्या आ जाएगा, m इंटू जीरो, जीरो को m से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जीरो आ जाएगा। मीन के जब हमने फायर नहीं किया उस वक्त मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, गन का भी जीरो होगा, बुलेट का भी जीरो होगा, क्योंकि दोनों रेस्ट पे हैं। बुलेट भी इधर रेस्ट पे ही होगा ना, मैगजीन के अंदर ये मूव नहीं कर रहा है बुलेट पे। इट मीन्स कि दोनों चीज़ें क्या हैं, रेस्ट पे हैं, तो मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा जी, उसके बाद जब हमने फायर कर दिया बुलेट को, गन चला दी, फायर हो गया, तो आपके पास क्या होता है, देखें कि बुलेट तो बड़ी स्पीड के साथ मूव कर रहा है आगे की तरफ, बुलेट स्पीड के साथ मूव करेगी, और जो गन है वो भी थोड़ा सा रिकॉइल होगी, रिकॉइल मीन रिबाउंस होगी, थोड़ा सा पीछे की तरफ इस तरह झटका लगाती है गन। जब आप फायर करते हैं गन भी थोड़ा सा मूव करती है, और जो बुलेट है उसने तो मूव स्पीड से करना ही करना है। मीन लेट करें फायर के बाद जो गन है इसकी वेलोसिटी है कैपिटल वी, और जो बुलेट है इसकी वेलोसिटी है स्मॉल वी। ये पीछे की तरफ इधर मूव करेगी हल्का सा झटका, और ये स्मॉल वी स्पीड के साथ बुलेट आगे जा रही है, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम बिफोर क्लोजन मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि P1 भी जीरो है, P2 भी जीरो है, तो टोटल मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। आफ्टर क्लोजन मोमेंटम क्या होगा वो देखें जरा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों का मोमेंटम को इक्वल हम ऐड करेंगे। इसका मोमेंटम क्या आएगा, गन का mv, कैपिटल M, कैपिटल V प्लस स्मॉल m, स्मॉल v, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट सिस्टम आफ्टर कोलिजन, एंड इट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। जब बिफोर फायर आप कर, बिफोर कोलिजन ना लिखें, बिफोर फायर कर लें आप, क्योंकि वो फायरिंग का इजी एक्टिविटी हो जाएगी। बिफोर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग, जब आपने फायर कर लिया और उसके बाद। अब देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये इन दोनों को क्या हमें रखना है, इक्वल रखना है, तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, momentum before firing, is equal to momentum after fire। बिफोर फायर मोमेंटम क्या है, जीरो, आफ्टर फायर कितना है, mv प्लस mv, ठीक है। यहां तक आपके पास आ गया। अब हम देखें अगर आपके पास ये स्मॉल mv है, इसको हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। सो आपके पास क्या आ जाएगा, m d इज इक्वल टू माइनस mv, ठीक है। ये देखिए इसको उठा के इधर में ले आए हम और इसको दोबारा फिर इंटरचेंज कर दिया।
यहाँ से हम अगर गन का मैथ फाइंड करना चाहें तो गन का मैथ क्या आ जाएगा, गन का मैथ स्टूडेंट आ जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस mv/v। इस तरह हम गन का मैथ फाइंड कर सकते हैं। और अगर वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं गन, तो वो किस तरह करेंगे, कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस mv/कैपिटल M। इस तरह हम गन की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, इट इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वी हैव डिस्कस्ड हियर टू एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ टू बॉडीज मूविंग विद velocity u1 and u2, then after collisions their velocity is changed to v1 and v2, and secondly we discussed an example of bullet gun system। okay, इसके बाद आप देखिए कुछ और भी एग्जांपल्स हैं इनके जो कि यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं की हुई, जिनमें एक रॉकेट सिस्टम है, या इस तरह की और कुछ चीज़ें हैं जिनमें यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल रॉकेट सिस्टम की अगर आप बात करें, उसके अंदर जो है वो फ्यूल वगैरह जल रहा होता है, और उस वजह से उनमें से गैसेस जो हैं, बहुत सी गैसेस, कंबस्चन गैसेस, वो नीचे से बाहर निकल रही होती हैं, वो एक एक्शन कर रही होती हैं उन पे, यानी उनका मोमेंटम, और उसके रिएक्शन में क्या हो रहा था, वो आपके पास जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब वहाँ से जो गैसेस बाहर निकल रही हैं उसकी बैक साइड से उनका मोमेंटम, और ये जो रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है इनका मोमेंटम दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास पूरा टॉपिक आज का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।